अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज का मेरा ये व्लॉग पार्टिकुलरली हल्का NA112 ननकाना साहब के लिए के अवाम के लिए बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बिलमूम है। मेरा ये व्लॉग करने का मकसद खासकर अपने हल्के के अवाम को और बिलमूम पूरे पाकिस्तान के अवाम को अवेयरनेस देना है, शऊर देना है, इदराक देना है। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक इंस्टेंटली पहुँचती रहे। व्यूअर्स, हमारे हल्का NA112 ननकाना साहब में इस वक्त दो रिवायती हरीफ आमने सामने हैं। डॉक्टर शिजरा राय मनसब अली खान साहब और ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब। राय मनसब अली खान साहब इस हल्के से ननकाना साहब का जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ और जिस हल्के का मैं खुद बाशिंदा हूँ, इस हल्के से 5 दफ़ा वो पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हो चुके हैं। 1980 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1985 टू 1988, आफ्टरवर्ड्स 1992 1992, उसके बाद 1997 से लेकर 1999 तक, और 1999 के मार्शल लॉ के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर काफ लीग ज्वाइन कर ली और 2002 के इंतखाबात में काफ लीग के प्लेटफॉर्म से वो पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुए और 2007 तक 5 साल उन्होंने हुकूमत का वो हिस्सा रहे। इसके बाद 2013 के इलेक्शन में दोबारा वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करके मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए और 2014 में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता फरमाए। और बात करने का मकसद ये है कि 5 मरतबा मरहूम राय मनसब अली खान साहब हमारे इलाके के, हमारे हल्के के MNA रह चुके हैं और 2014 में जब उनकी वफात के बाद बाई इलेक्शन हुए तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान साहबा ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब को शिकस्त देकर दोबारा पार्लियामेंट का हिस्सा बन गई और ऐवान ज़ेरी में जा बैठी। अब दूसरी तरफ आते हैं ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब। ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब IB के डायरेक्टर IB भी रहे, ISI में भी इन्होंने सर्विसेज दी जब ये आर्मी में इन सर्विस थे। उसके बाद ये बाकायदा पॉलिटिक्स में आए और 2014 के बाई इलेक्शन में डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान साहब से ये शिकस्त खा गए। 2018 के आम इंतखाबात में ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट का हिस्सा बने और ये MNA मुंतखब हुए और इनको वजारत दाखिला, उसके बाद वजारत एंटी नारकोटिक्स भी मिली। अब ये तो है इनका सियासी बैकग्राउंड, सियासी पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब चलते हैं इनकी सर्विसेज की तरफ। सबसे पहले सर्विसेज मैं काउंट करूंगा ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब और उससे मुतलका जो उनके भाई थे मुमताज़ अली शाह साहब जो ज़िला नाज़म भी हमारे रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट के। इनकी सर्विसेज को हम थोड़ा सा काउंट करके कैलकुलेट करके फिर हम चलेंगे डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान साहब की तरफ। ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब ने ननकाना साहब को ये जब तहसील थी शेखपुरा की तो उसको ज़िला का दर्जा दिया। ये लोग जानते हैं जो ननकाना साहब के दूर दराज के जनूब मगरब के रहने वाले हैं, सईद वाला और सईद वाला के आगे की तरफ रहने वाले लोग हैं और हम लोग हैं। हम जब किसी भी काम से हमें ज़िला में जाना पड़ता तो हमें शेखपुरा तक 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता और जब ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब ने इसको ज़िला का दर्जा दिलवाया तो हमारा तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र कम हुआ। इसको अगर आप एहसान ना समझें तो एक फलाही काम ज़रूर समझ लें कि ये हमारे लिए एक ऐसा वो काम करके गए हैं हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी कि एक छोटे से कस्बे को आप जरा इमेजिन करें कि ननकाना साहब के पहलू में मगरब की तरफ जड़ामाला की तहसील है जो कम अज़ कम पंजाब के 8 ज़िलों से बड़ी एक तहसील है, वो थिकली पॉपुलेटेड और बड़ा कंजेस्टेड एरिया और उसका जो हदूद अरबा है वो फैसलाबाद के साथ जाके मिलता है, ननकाना साहब के साथ आके मिलता है और बहुत वसी और अरीज रकबे पर फैली हुई वो एक तहसील है और उसको वो वेल डेवलप वो सिटी है जड़ामाला, उसको ज़िला का दर्जा दिया जाना उसका राइट है, ड्यू राइट है उसका। लेकिन अभी तक उसके वहाँ के पॉलिटिशियन ने सरतोड़ कोशिश की है, अवाम ने सरतोड़ कोशिश की लेकिन उसको ज़िला का दर्जा नहीं मिल सका है। एक छोटे से कस्बे को, थोड़ी सी आबादी को, थोड़ी सी पॉपुलेशन को ज़िला का दर्जा दिया जाना ये हमारे लिए एहसान अजीम ना सही लेकिन एक बहुत बड़ा फलाही काम ज़रूर है। इसके बाद चलते हैं उनकी दीगर सर्विसेज की तरफ। उन्होंने हमारे एक छोटे से कस्बे सईद वाला को 70 बेड का हॉस्पिटल दिया जब वो 2018 में MNA बने हैं। उसके बाद उन्होंने जो काम किए हैं 70 बेड का, बल्कि कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि 74 बेड का है लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो मिनिमम अगर उसकी है तो वो 70 बेड का जरूर है। 70 बेड का हॉस्पिटल दिया है और सैयद वाला को गर्ल्स के लिए, हमारी बच्चियों को बड़ा दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी दिया है। इस तरह से DHQ ननकाना साहब भी बना। जब वो जिला बना तो लाजमी तौर पर जिले की सहूलियत भी दी जाना थी। वहां पर DHQ ननकाना साहब में जो डायलिसिस सेंटर था उसको 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया और अब 2 हिस्से उसके फंक्शनल है। पहले 1 यूनिट था, अब उसके 2 यूनिट हो गए। वहां पर ट्रामा सेंटर दिया
यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूं कि ननकाना साहब का जो रेल बाजार है, वहां से, चूंकि वो रेलवे स्टेशन के साथ अटैच है और वहां से सिख ज़ायरीन को या सिख कम्युनिटी को अपने गुरुद्वारा जन्म स्थान तक जाने के लिए तकरीबन आधा किलोमीटर का वो फासला बन जाता है। वो रेल बाजार में से गुजर के जाना पड़ता था। अब प्लान किया गया रेल बाजार को खुला करने का, 15-15 फीट दोनों तरफ से रेल बाजार को खुला किया जाना था। तो 15-15 फीट में जितनी दुकानें आ रही थी वो तकरीबन 500 दुकानें थी जो इफेक्ट होना थी, जिनको मस्मार किया जाना जरूरी था। उनकी निशानदेही भी कर दी गई, लेकिन ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह की काविशों से वो तमाम, अब आप कैलकुलेट जरा करें इसको कि 500 दुकानें हैं और 500 दुकानों पर अगर आप एवरेज 3 वर्कर लगाएं जो वहां पर बरसरे रोजगार हैं और पैसा कमा रहे हैं, और हर फर्द के साथ उसकी फैमिली के 3-3 मेंबर भी लगाएं, तो ये तकरीबन 4,000 अफराद का बराह रास्त मुतासर होना था और बड़ा बुरी तरह से मुतासर होना था। तो इस चीज को, इस बहुत बड़े साहने को ज़हन में रखते हुए ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब ने उनको उस बाजार की एक्सटेंशन और वहां से रोड को मनसूख करवाया और पीछे रेलवे से जमीन लेकर एक कश्मीर रोड के नाम से रोड बनवाया जो इस वक्त गुरुद्वारा जन्म स्थान तक जा रहा है। उसके दोनों तरफ फेंसिंग भी करवाई। उन्होंने ननकाना साहब इंटरचेंज के साथ 17 एकड़ पर मुश्तमिल एक इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने की कोशिश की, जमीन भी खरीद ली गई, लेकिन बाद उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया गया और वो काम वहां पर रुक गया, जहां पर तकरीबन 7,000 नौकरियां जनरेट होना थी और 7,000 अफराद को रोजगार मिलना था। इसके साथ साथ ये ननकाना साहब से सैदवाला जाने वाला जो रोड है, ये तकरीबन 35 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है, ये बहुत खस्ता हाल, बहुत रफ था। इसको भी उन्होंने कारपेट करवाने की मंजूरी दिलवाई। जब पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई और अब ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, तो इसमें बिल्कुल वो चिमटी की रफ्तार से बहुत स्लो स्पीड के साथ वो काम जारी है और अवाम इतने तंग है कि जगह जगह पर गड्ढे होने की वजह से और खड्डे होने की वजह से कई अमवात भी हो चुके हैं हादसा की वजह से। अब ये तो थी सर्विसेज ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब की, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, डीएचक्यू में डायलिसिस सेंटर, कश्मीर रोड और रेल बाजार के मुतासरीन को बचाया जाना, जिसमें सैदवाला में डिग्री कॉलेज, जिसमें सैदवाला में नादरा का दफ्तर, सॉरी माजरत व्यूअर्स, मैं नादरा का दफ्तर का जिक्र करना भूल गया हूँ कि सैदवाला में नादरा का दफ्तर दिया। सैदवाला के दूर दराज के इलाके के लोग ननकाना साहब जाते थे, पहले शिवपुर जाते थे, फिर ननकाना साहब। अब उनको ये उनकी डोर स्टेप पर ये इतनी बड़ी सहूलत मिल गई कि उनको दूर दराज का सफर करना उनका खत्म हो गया और सैदवाला में नादरा का दफ्तर भी बन गया। तो लेट्स काउंट देयर सर्विसेज ऑन फिंगर टिप्स। डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना, ट्रॉमा सेंटर का क्या, और डायलिसिस सेंटर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना, सैदवाला में डिग्री कॉलेज, सैदवाला में नादरा का दफ्तर, सैयदवाला में 70 बेड का हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ कश्मीर रोड और रेल बाजार के मुतासरीन को बचाना। ये वो मेजर काम है जो हमारी नस्लों पर एहसान है। हम पर तो हैं लेकिन हमारी नस्लों का उनको फायदा है। ये अब चलते हैं दूसरी तरफ डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान साहब की तरफ कि उनकी क्या सर्विसेज हैं। 5 दफा मरहूम जनाब राय मनसब अली खान साहब इस इलाके के एमएनए रहे और 6ठी दफा शिजरा मनसब अली खान साहब एमएनए बनी। लेकिन अगर उनके मैं सर्विसेज काउंट करूं तो यकीन जानिए, मैं जितना भी ज़हन घुमा लूं, जितनी भी बहस कर लूं, मुझे कोई एक भी काबिल जिक्र काम उनका नजर नहीं आता जिसको मैं अपने इस व्लॉग में शामिल कर सकूं, सिवाय एक के कि जो सैदवाला पुल है उसके ऊपर जनाब राय मनसब अली खान साहब का के नाम की तख्ती लगी हुई है। अब चूंकि वो हमारे, मैं उनको लेजेंड कहूंगा क्योंकि 5 दफा वो हमारे एमएनए रह चुके हैं और ये हमारे इलाके के लिए एजाज है। उनकी वफात के बाद उस पुल को उनके नाम के साथ मंसूब किया जाना, ये उनके लिए भी एजाज है, हमारे लिए भी एजाज है। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, इस पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो पुल उन्होंने बनवाया। उस पुल के बनाने में जनाब मार सईद अहमद जफर पढ़ियार साहब की ज्यादा अमल दखल है और जनाब मरहूम राय मनसब अली खान साहब का उसमें कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है। ये यूं ही समझिए कि लाहौर में एदी रोड है तो इसका मतलब है कि वो एदी साहब ने रोड बनवाया, जो उसकी काविश है वो सिर्फ उनको डेडिकेट किया गया, उनके नाम के साथ उसको मंसूब किया गया। एक और बात व्यूअर्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूं कि ननकाना साहब से सैदवाला का जो ट्रैक है ये सिंगल ट्रैक हुआ करता था। इस पर हम ट्रैफिक क्रॉसिंग करना भी नामुमकिन थी। तो ये 2008 में मार सईद अहमद जफर पढ़ियार साहब ने इसको डबल करवाया। उससे पहले ये सिंगल और खस्ता हाल था। 5 दफा के एमएनए ने इसको 1 दफा मुरम्मत तक वो नहीं करवाया। तो
सईद जफर पटियाला साहब ने इसको डबल करवाया और अब आकर ब्रिगेडियर साहब ने 2018 के इंतखाबात के बाद इसको कारपेट रोड की शक्ल दी, जो अभी तक कंस्ट्रक्शन के मराहल से गुजर रहा है। तो व्यूअर्स, ये व्लॉग करने का मेरा मकसद आपको शऊर देना है, आपको अवेयरनेस देना है कि एक साइड पर एक पार्टी है, दूसरी साइड पर दूसरी पार्टी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा किस पार्टी को आपने वोट करना है, किस पार्टी को आपने वोट नहीं करना है, लेकिन इनकी सर्विसेज को आपने जरूर ज़हन में रखना है। जब आपने वोट करने जाना है तो ये देखिए कि किसके फलाही काम इस तरह के हैं जो ओवरऑल सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरे इलाके को फायदा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है कि जो इतनी तकरीबन 6 दफा हुकूमत में रहने वाले, और इसमें खासकर मैं आपको बता दूं कि 2002 से 2007 का टेन्योर और 2013 से 2018 का दौर, ये 2 दौर ऐसे हैं कि ये पूरे 5-5 साल पर मुहित है। और इनमें फंडिंग 2002 से 2008 वाले दौर में तो बेतहाशा हुई, जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग भी परवेज मुशर्रफ साहब को आपको पता है बहुत ज्यादा हुई, और उन्होंने बड़े फलाई काम पूरे मुल्क में तरक्याती काम बहुत ज्यादा करवाया। लेकिन हमारे हल्के के नसीब में कोई एक भी तरक्याती काम ना हो सका। सो What I want to make all of you understand and realize, my viewers, कि आपने जब वोट करने जाना है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि विच वन इज बेटर फॉर नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एन इंडिविजुअल, बट फॉर आवर एरिया, फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर पब्लिक। जो बेहतर हो, जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन सर्विसेज देने का माइंड रखता हो, उसको आपने पसंद करना है, ताकि सिर्फ एक बंदा, कोई इंडिविजुअल इससे मुस्तफीद ना हो, बल्कि हमारे पूरे इलाके की, पूरे हल्के की फलाह व बहबूद के काम भी हो सके। और आपने ये भी ज़हन में रखना है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सियासत के लिए और इंटरनेशनल सिनेरियो में, आलमी मंजरनामे पर जो पाकिस्तान का इमेज इस दफ़ा डैमेज इस वक्त हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है, उसको किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लेके जाने के लिए कौन सा बंदा हमारे लिए बेहतर है। वोट करते हुए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।